आ रही है तो वो सीटें कहीं ना कहीं 80 के आसपास सीटें हमारी आएंगी। अच्छा पाठक साहब, एक सवाल और है। कई सामाजिक संगठनों ने, जैसे कि राजपूत समाज ने, पंजाबी समाज ने मांग की है खुले तौर पर, और पार्टी को चेताया भी कि अगर उनके प्रतिनिधियों को इग्नोर किया गया तो वो रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहें। अब इस तरीके से हर जाति अगर करने लगे मांग, किस नज़र से देखते हैं? क्या जातिगत राजनीति सही है? देखिए, सभी ये एक सामाजिक ताना बाना है विनोद जी। सभी लोगों का अधिकार है लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का। सभी समाज, बिरादरी, धर्म का अधिकार है। ये हमारा लोकतंत्र हमें अधिकार देता है। अपनी बात रखने का भी सबको अधिकार है, बात रखनी भी चाहिए, मैं इसे कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन पार्टियों को जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्हें जातिगत बैलेंस के साथ जो कैंडिडेट हैं, योग्य उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए, जो लोगों के सुख दर्द, दुख दर्द को समझते हो, जो स्थानीय मुद्दों को समझते हो, जो लोगों के बीच में सक्रिय रहे हों, जो लोगों का काम करते हो, लोगों के सुख दुख में काम आते हो, और लोगों की जो लड़ाई है उसे, चाहे वो विधानसभा की बात है या लोकसभा की बात है, उसमें मजबूती से उठा सके। पार्टियों को ऐसे कैंडिडेटों को चुनना चाहिए और दोनों चीज़ों का बैलेंस जरूरी है। बल्लभगढ़ में राजनीति दीपक चौधरी के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी कोई बात होगी तो दीपक चौधरी उस राजनीति में अहम हिस्सा बन जाते हैं, चाहे राजनीति कोई विषय हो। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति, किसी भी विधानसभा की जो राजनीति है विनोद जी, वो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। और अगर दीपक चौधरी आज कहीं स्टैंड करता है तो वो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उनका जो प्यार और आशीर्वाद जो हमें मिलता है, उसकी वजह से हम लोगों उनकी जो लड़ाई है उसको लड़ पाते हैं, और उनकी आवाज़ है जो, उसको मजबूती से रखने का काम करते हैं। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ बल्लभगढ़ विधानसभा की देवतुल्य जनता का, जिनका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहा, चाहे नगर निगम के चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा का मैंने 2019 में चुनाव लड़ा। निरंतर जनता का आशीर्वाद मिला, और उम्मीद करता हूँ कि मैं लोगों के विश्वास पर खरा उतरता रहूं और लोगों का आशीर्वाद मुझे इसी प्रकार जनता नया चेहरा चाहती है बल्लभगढ़ में। किस तरीके से आए नया चेहरा, अगर आपसे पूछ ले सवाल? देखिए, नए चेहरे की अगर मैं बात करूं, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। लोगों ने 10 साल एक विधायक को देखा, 10 साल फिर दूसरे को देखा। 20 साल का जो शासन बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहा, तो लोगों ने उन सबको देख लिया है, समझ लिया है कि इनकी क्या योग्यता है, क्या काबिलियत है, क्या ये काम कर सकते हैं, क्या बेस्ट इस विधानसभा के लिए दे सकते हैं। और जो लोगों की उम्मीदें हैं इस शहर के लिए, बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं आज भी। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज तक 20 साल में उन चीज़ों का सुधार नहीं हो पाया। चाहे वो सफाई की बात है, सीवर व्यवस्था है, और जो प्रशासनिक जितने भी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर है, उनके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर रहा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, नौजवान पीढ़ी है, महिला शक्ति है, ये सब लोग बल्लभगढ़ के अंदर बदलाव चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जो हमारा जो शहर है बल्लभगढ़, ये सिर्फ कहने के लिए स्मार्ट, कागजों में तो जरूर पीछे सरकारों ने इसे बनाया, लेकिन धरातल पर काम जो है जीरो रहे। तो लोग निश्चित रूप से बदलाव भी चाहते हैं, और इस शहर के अंदर एक व्यापक बदलाव चाहते हैं इसकी व्यवस्था में। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब की बार चिन्ह मत देखो, जी, चेहरा देखो। देखिए, दोनों चीज़ों का अपना महत्व है। चेहरे का भी महत्व है, क्योंकि कैंडिडेट अच्छा होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में होगा, तभी वो काम कर पाएगा। और आपने किसी पार्टी के चक्कर में गलत उम्मीदवारों को चुन लिया, जैसे कि पहले होता भी आया है कि पार्टी की लहर में और इन चीज़ों में कई बार हम गलत कैंडिडेटों को चुन लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो भुगतान है वो जनता को करना पड़ता है। उसको लोग भुगतते हैं, वो पार्टी के चक्कर में वोट ले जाता है, और फिर उसको जो जनता है वो भ्रष्टाचार के माध्यम से, अव्यवस्था की वजह से, सीवर व्यवस्था की वजह से, चाहे सफाई का काम है, इन सारी चीज़ों को पब्लिक झेलती है। तो मेरा तो मानना है पार्टी भी ठीक होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट है वो भी निश्चित रूप से काबिल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। अच्छा पाठक साहब, एक सवाल और है। जिसने सबसे ज्यादा बोर्ड लगाए बल्लभगढ़ में, जी आपके राजनीतिक व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, जी अब वही दूसरे का नाम लेने लगे हैं। ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो अब तक तो ये कहते थे कि मैं हूँ? जी, देखिए, ये तो, और जो भाई बोर्ड लगा रहे हैं और जो औरों का नाम ले रहे हैं, ऐसे भाइयों की तो भाई भगवान ही रखवाला है। जो कई बार क्या होता है कि पोस्टरबाजी बहुत सारे हमारे राजनीतिक भाई करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पोस्टरबाजी राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है, लेकिन जो सही जो राजनीति है वो सेवा है। जब तक हम लोगों की सेवा नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, असल जो मुद्दे हैं विधानसभा के, उन पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लोगों के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, और लोगों के दर्द को समझकर उस पर काम नहीं करेंगे,
जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने निजी जीवन में भी कामयाब नहीं हो सकते, राजनीति में भी कामयाब नहीं हो अच्छा, सकते। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी ने पथले से अपना उम्मीदवार घोषित किया जी। है। बाकी कोई भी राजनीतिक पार्टी हरियाणा में अपने इनेलो ने कुछ किए हैं, बाकी जी। जो बड़ी राजनीतिक पार्टी है उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं कर पाई। क्या इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, चुनाव की जो डेट है वो बदल गई थी, और जनरली ऐसा होता है कि जो टिकटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉमिनेशन से 2-3 दिन पहले होता है, तो अब वो समय आ गया है। और जो लोग राजनीतिक इंटरेस्ट रखते हैं, निश्चित रूप से वो 24 घंटे इस बात पर नज़र रखते हैं कि भाई कब टिकट होने जा रही हैं, तो उनका उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो लेकिन ये जनरली हर बार ऐसा ही होता है, जो भी नॉमिनेशन की डेट होती है उससे 2-3 दिन पहले ही टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इस बार भी बस मुझे लगता है जैसा कि आज और कल में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन जो सूत्रों की अगर हम बात करें तो सूत्र बड़े फेल हो रहे हैं इस बार। बहुत सारे हमारे मीडिया के भाइयों के भी सूत्र फेल हो रहे हैं, राजनीतिक जानकार लोगों के भी सूत्र फेल हो रहे हैं, क्योंकि रोज कोई ना कोई सूत्रों से खबर डालता है, लेकिन सूत्रों की बड़ी बेइज्जती हुई है इस बार। अच्छा, कोई अपील करना चाहेंगे बलौड़ के लोगों से? मैं बल्लभगढ़ विधानसभा की अपनी देवतुल्य जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि साथियों, आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार पहले आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस विधानसभा चुनाव 2024 में भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और कांग्रेस की जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें आपका अमूल्य योगदान मिलेगा। धन्यवाद। तो एक सवाल और, शैलजा जी को क्या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? आप शैलजा गुट से माने जाते हैं इसलिए। देखिए, अगर शैलजा बहन जी चुनाव लड़ना चाहती हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें। और मेरे तो पार्टी के हाईकमान से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक योग्य लीडर हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा प्रदेश की बहन कुमारी शैलजा, उन्हें निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए अगर उनका मन है और प्रदेश की जनता उन्हें चाहती है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।